हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रश्मि। वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं 17 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किड्स राइट इंटरनेशनल पीस प्राइज इज गिवन टू सदत रहमान। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? इसराइल, ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। अभी हाल में इंटरनेशनल पीस प्राइज दिया गया है सदत रहमान को। वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इसका आंसर है बांग्लादेश। ये अवार्ड दिया गया है सदत रहमान को क्योंकि इन्होंने एक ऐप डेवलप किया है, टीन ऐप, जिसका नाम क्या है? टीन ऐप। ये ऐप काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऐप है। ये ऐप डेवलप किया गया है अगेंस्ट साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग एक लेटेस्ट क्राइम है जो कि जनरली टीनेजर सफ़र कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन जो बच्चे होते हैं उनको ऑनलाइन हरास किया जाता है, उनको तंग किया जाता है विद मेनी वीडियोज़। और ये जो बच्चे होते हैं काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो वो बड़ों को नहीं बता पाते हैं। तो ऐसे में ये ऐप बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि जो भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है वो इस ऐप के थ्रू वो अपने आप को कनेक्ट करते हैं और जो वॉलंटियर वहाँ बैठे हुए हैं वो उनको सजेशन देते हैं। और जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे विक्टिम हैं वो इस तरह के क्राइम, जो साइबर बुलिंग क्राइम है, उससे बच पाते हैं। अभी हाल में 15 ईयर्स की लड़की ने आत्महत्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था बिकॉज ऑफ दिस साइबर बुलिंग। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 2, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी located in Pune is a premier body of which organization? हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे में लोकेटेड है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन का प्रीमियर बॉडी है? इसरो, डीआरडीओ, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी है। किसका लेबोरेटरी है? तो डीआरडीओ का लेबोरेटरी है। तो काफ़ी ज़्यादा डीआरडीओ न्यूज़ में है, तो ये इम्पोर्टेंट है। Sumitra Chatterjee has died recently, was a politician, cricketer, actor, poet. सुमित्रा चटर्जी जो अभी हाल में उनका डेथ हो गया, तो वो कौन थे? तो इसका आंसर है ही इज़ अ एक्टर। वो क्या है? एक्टर है। एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट एक्टर हैं अभी फिल्म इंडस्ट्री के। ये बंगाल के एक्टर हैं और इन्होंने सत्यजीत रे के साथ बहुत सारी मूवी भी की है। इनकी कुछ मूवी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी और इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था अप्पू। आई होप आपने देखा हो अप्पू और फेलुदा। ये तो बंगाली मूवी है जिसमें इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। ही इज़ अ लीडिंग एक्टर इन दैट मूवी। ओके, तो अभी इनका हाल में डेथ हो गया। तो कभी कभी एग्जाम में डेथ से आते हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा। सुमित्रा चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग 2020 AV2? 2020 AV2 वर्ड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये जानना जरूरी है कि वो किससे रिलेटेड है, क्योंकि एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में जनरली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि ये वर्ड द हिंदू का है और वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर्स में जो भी वर्ड हाईलाइट होता है उससे वो क्वेश्चन दे देते हैं। तो देखते हैं। ऑप्शन ए, it is the most artificial vegetative propagation conference held recently in New Delhi. B, it is the first of its kind new generation vertical axis wind turbine. C, it is the first asteroid found to orbit entirely within the orbit of Venus. D, none of the above. तो इसका आंसर है it is the first asteroid found to orbit entirely within the orbit of Venus. जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जो वेनस सैटेलाइट है उसके ऑर्बिट में सबसे पास जो हमें मिलता है वो है ये जो पहला एस्ट्रॉयड है जिसका नाम है 2020 AB2। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन? ये द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है ये सारे क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जो रैंक है, अभी हाल में रैंकिंग निकाली गई है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन का, उसमें इंडिया का क्या रैंक आया है? यूनाइटेड नेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक पीस कीपिंग मिशन है जिसमें
जो फोर्सेस होते हैं वो पीस कीपिंग के लिए रखे जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का जिस तरह का कंडीशन है और वार लाइक सिचुएशन है, ऐसे में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है वो है यूएसए। अभी हाल में सबसे ज़्यादा जो बजट खर्च कर रहा है वो यूएसए, लेकिन चाइना भी इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि चाइना भी टॉप पे हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडिया का क्या रैंकिंग है पीस कीपिंग मिशन में। तो इंडिया का रैंकिंग है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो क्या है इंडिया का रैंकिंग? तो इंडिया का रैंकिंग है फिफ्थ। याद रखिएगा, फिफ्थ इंडिया का रैंकिंग है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मुंडा मूवमेंट वॉज रिबेल अगेंस्ट स्लेवरी ऑफ डिकूज। व्हाट डू यू मीन बाय डिकूज? ठीक है, अभी हाल में बिरसा मुंडा जयंती सेलिब्रेट किया गया है। 16 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती सेलिब्रेट किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुंडा मूवमेंट वाज रिबेल अगेंस्ट स्लेवरी ऑफ डिकूज। व्हाट डू यू मीन बाय डिकूज? ये वर्ड आपने सुना होगा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो डिकूज वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि यूपीएससी इस तरह के जो टर्म्स होते हैं एनसीईआरटी में, हिस्ट्री वगैरह में, उससे आते हैं क्वेश्चन। तो उसका मतलब क्या होता है? ब्रिटिश, लैंडलॉर्ड, फॉरेनर, आउटसाइडर। क्या होगा इसका मतलब? डिकूज का मतलब होता है आउटसाइडर। ठीक है, याद रखिएगा, डिकूज का मतलब क्या होता है? आउटसाइडर। उलगुलन टर्म भी अभी हाल यूपीएससी 2020 में अभी क्वेश्चन आया था। उलगुलन टर्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रेट टर्मलट, और ग्रेट टर्मलट का मतलब ग्रेट सोल्जर्स जो कि मुंडा राज लाए थे। ओके, तो उलगुलन टर्म वाज यूज्ड विच मीन्स ग्रेट टर्मलट दैट ब्रॉट मुंडा राज। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड 6G सैटेलाइट। अभी तक हमने 5G तो सुना था, अब देखिए वर्ल्ड 6G सैटेलाइट सेंट टू स्पेस बाय यूएसए, चाइना, इसराइल, इंडिया। तो इसका आंसर है चाइना। चाइना ने अभी हाल में 6G सैटेलाइट लॉन्च किया है स्पेस में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विच स्टेट कम अप विथ वाइल्ड पाम मिशन? कौन सा स्टेट वाइल्ड पाम मिशन में वाइल्ड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पूरा एक प्रोग्राम लाया है? वो स्टेट है छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा, हरियाणा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मणिपुर। और आप मुझे ये बताइए कि इंडिया पाल्म मिशन जो है ऑयल पाल्म, वो इतना ज़्यादा क्यों फोकस कर रहा है? क्योंकि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है वेजिटेटिव ऑयल बाहर की कंट्री से। तो इस तरह का मिशन जो है वो इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाएगा और इंडिया अपने पाल्म ऑयल को एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। तो इसीलिए ये मिशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इंडियाज लॉन्गेस्ट मोटरेबल ब्रिज इज इनोग्रेटेड इन ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट मोटरेबल ब्रिज कहाँ लाया गया है? वो लाया गया है उत्तराखंड में। याद रखिएगा, ये ब्रिज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस ब्रिज को कहा जाता है दुबड़ा चांती ब्रिज। ओके, ये उत्तराखंड में है और ये लॉन्गेस्ट मोटरेबल ब्रिज है, आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच स्टेट कम अप विथ राइट टू रिकॉल बिल? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने अभी राइट टू रिकॉल बिल लाया। अब ये समझते हैं कि राइट टू रिकॉल बिल क्या होता है। तो ऐसा है कि हरियाणा में ये बिल लाकर एक बहुत ही बड़ा पावर दिया लोगों को। कैसे? तो वहाँ के जो विलेजर्स हैं, जो गांव के लोग हैं, जो पंचायती राज सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो चाहे तो अगर उन्हें लगेगा कि सरपंच काम खराब कर रहे हैं तो उनको वो वापस ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में, और ऐसा सेंटर में भी होना चाहिए। ये तो विलेज लेवल की बात है। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। स्टडी विथ रश्मि।